मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग फिलहाल तो थमती नहीं दिख रही। आज ईरान के प्रमुख खुमनई ने जुमे की नमाज में सबके साथ शामिल होकर दोहराया कि लेबनान के शिया मुसलमानों की लड़ाई में ईरान हमेशा साथ देता रहेगा। उन्होंने दुनिया के सारे मुसलमानों से एकजुट होकर फिलिस्तीन और लेबनान का साथ देने की अपील की है। उधर जुमे की इस नमाज और खुमनई की तकरीर के बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आज भी अपने हमले जारी रखे। ईरान इजराइल युद्ध से सुलग रहे मिडिल ईस्ट में आज क्या क्या हुआ और इस सब पर भारत की क्या है चिंता, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है अयातुल्लाह अली खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार जुमे की नमाज की अगुवाई की है। अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाह। ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये सभी नसरुल्लाह की मौत के बाद एक तरह से प्रार्थना सभा के लिए जुटे हैं। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरान से लेकर लेबनान तक मुसलमानों को एकजुट होने को कहा है। अरब देशों से भी लेबनान और फिलिस्तीन के साथ होने की अपील की गई है। खामनेई ने पूरी तरह से फिलिस्तीन की लड़ाई को वैध ठहराया है। खामनेई ने कहा है कि अल्लाह के बताए रास्ते से हम हटे नहीं हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। अगर मुस्लिम साथ मिलकर लड़ेंगे तो उनका भला होगा। हम दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर देंगे। हाथों में राइफल और सामने थे हजारों लोग। खामनेई जब बोल रहे थे तब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि नसरुल्लाह की मौत के बाद से किसी सीक्रेट जगह पर छिपे खामनेई आज पहली बार सार्वजनिक तौर पर बाहर निकले हैं। 5 साल बाद जुमे की नमाज की तकरीर की है। नसरुल्लाह की मौत के बाद कहीं छिपे हुए थे। खामनेई ने अपने भाषण में आज नसरुल्लाह को शहीद कहा है। कुछ ऐसे ही सुर हमारे भारत में भी उठे हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत के कोने कोने में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नसरुल्लाह को आतंकवादी कहने का विरोध जता रहे हैं। बात अगर मिडिल ईस्ट की करें तो आज का दिन 2 मायनों में खास था, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी और दूसरा हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को आज सुपुर्दे खाक किया गया है। लेकिन इजराइल अब तक चुप्पी साधे बैठा है। ईरान लेबनान में खूब हलचल है, लेकिन इजराइल का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इजराइल की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान के हमले को 72 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। खामनेई भी सामने आ चुके हैं, खुलकर बयान दे चुके हैं। इजराइल के फ्राइडे प्लान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन इस बार ईरान ने जब इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो इजराइल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आखिर इजराइल अब तक क्यों चुप है, यही सवाल उठ रहा है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इजराइल कुछ ऐसा धमाका करने वाला है जो पूरे मिडिल ईस्ट पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर ईरान और इजराइल के बीच इस बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी हिंसा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमें तनाव को और बढ़ने से रोकना चाहिए। जायसवाल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत की इजराइल और ईरान की ओर जाने वाली फ्लाइट्स लगातार जारी हैं, ताकि लोग इन देशों से भारत लौटना चाहें तो वे वापस आ सकें।